नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस जीवन बदलने वाले सफर में, जहां हम मिलकर गौतम बुद्ध की उन गूढ़ और अमूल्य शिक्षाओं को समझेंगे जो इंसान को शर्म, डर और घबराहट की उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त कर सकती हैं, जिनमें हम सब कभी न कभी जकड़े जाते हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान या ऊपरी सलाह नहीं, बल्कि बुद्ध के जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जो न केवल आपको भीतर से मजबूत बनाएगी, बल्कि अगर आप भी लोगों के बीच बोलने में घबराते हैं, नए लोगों से मिलने में डरते हैं या खुद को दूसरों से कमतर समझकर शर्म और संकोच में जीते हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन का, आपकी सोच का और आपकी आत्मा का रुख ही बदल सकती है। इसलिए मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, इस कहानी को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी चेतना के साथ अंत तक सुने और महसूस करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो हमारे इस ज्ञान यात्रा के परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जो हमें अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाती है। कहते हैं, इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने ही भीतर होते हैं। शर्म, घबराहट, आत्मसंदेह और असफलता का डर, ये वो अदृश्य जाल है, वो महीन धागे हैं जो हमें खुलकर जीने नहीं देते, हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। कितनी ही बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, जब किसी मंच पर आपका नाम पुकारा जाता है तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे वो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। जब आपको कुछ नए और महत्वपूर्ण लोगों के बीच अपनी बात रखनी होती है, तो बोलने से पहले ही गला सूख जाता है और शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। क्लास में, ऑफिस की मीटिंग में या किसी पारिवारिक समारोह में आपके पास एक बहुत अच्छा विचार होता है, पर आप सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं कि कहीं कोई आपका मजाक न बना दे, कहीं आप गलत साबित न हो जाएं। और फिर बाद में अकेले में बैठकर आप पछताते हैं कि काश मैंने हिम्मत दिखाई होती। आपको भी ऐसा लगता है? क्या ये आपकी कहानी है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में हाँ या कैसे लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि आज इस सफर में मुझसे कितने लोग अपने दिल से जुड़ रहे हैं। ये जानने से मुझे भी हिम्मत मिलती है कि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अब आते हैं उस कहानी पर जो हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। एक बार जब तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे, तो उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। उनकी वाणी में ऐसी शांति और ऐसा जादू था कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, विद्वान और साधारण जन सभी खिंचे चले आते थे। उन्हीं हजारों लोगों की भीड़ में एक युवक था। उसका नाम था अमृत। अमृत कोई साधारण युवक नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान था। उसने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और उसके भीतर सीखने की और सत्य को जानने की एक तीव्र आग थी। पर उसके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, एक ऐसी गांठ थी जिसे वो खोल नहीं पा रहा था। वो लोगों के सामने बोल ही नहीं पाता था। जैसे ही वो भीड़ में जाता, उसका आत्मविश्वास रेत की तरह बिखर जाता। किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हुए उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते और पसीना पसीना हो जाता। कोई उससे कोई सवाल पूछ लेता तो उसका गला बैठ जाता, जैसे किसी ने उसकी आवाज ही छीन ली हो। वो अपने मित्रों के साथ भी कभी खुलकर अपने गहरे विचार, अपने सपने, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता था। वो हमेशा चुप रहता, बस सुनता रहता। इस वजह से लोग उसे घमंडी या मूर्ख समझते थे, पर असल में वो भीतर ही भीतर घुटता रहता था। कई बार वो रात को अकेले में बैठकर रोता और सोचता, मैं इतना हीन क्यों हूं? मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मैं अपनी बात भी नहीं कह पाता? शायद मैं सच में किसी लायक नहीं हूं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को कमजोर, छोटा या हीन समझा है? अगर हाँ, तो आज दिल खोलकर कमेंट करें और लिखें, मैं भी,
ये स्वीकार करना कि हम ऐसा महसूस करते हैं बदलाव की ओर पहला कदम है। याद रखिए, यहां हम सब एक दूसरे के साथी हैं। कोई किसी को जज करने वाला नहीं है। अमृत अपनी इस आंतरिक पीड़ा से तंग आ चुका था। उसने कई उपाय किए पर कुछ भी काम नहीं आया। तब उसने तय किया, अगर इस संसार में कोई मुझे इस कमजोरी और इस बंधन से बाहर निकाल सकता है तो वो केवल और केवल तथागत बुद्ध ही है। अगले दिन वो एक नए संकल्प के साथ बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। बुद्ध एक कमल पुष्प की तरह शांत, स्थिर और करुणा से भरपूर अपने आसन पर विराजमान थे। हजारों लोगों के बीच एक गहरा, ध्यानपूर्ण सन्नाटा था। हर कोई बुद्ध की अमृत वाणी में डूबा हुआ था। अमृत का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। पुराने डर उसे पीछे खींच रहे थे, पर आज उसने तय कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भीड़ को चीरता हुआ बुद्ध के समक्ष पहुंचा। वो कांपती हुई आवाज में बोला, भगवान बुद्ध, मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका हूं। मुझ में ज्ञान की प्यास है, पर मैं उसे व्यक्त नहीं कर पाता। मैं लोगों के बीच बोल ही नहीं पाता। जब भी प्रयास करता हूं, एक अनजाना डर, एक गहरी शर्म मुझे जकड़ लेती है। भगवान, ये डर, ये शर्म क्यों आती है? मैं इस बंधन से आजाद कैसे हो सकता हूं? कृपा करके मेरा उद्धार करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सारी सभा उसकी तरफ देखने लगी। हजारों आंखें उस पर टिक गई। अमृत का चेहरा शर्म और घबराहट से तमतमा कर लाल हो गया। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। पर तभी बुद्ध ने अपनी शांत और प्रेममय दृष्टि से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उनकी उस एक मुस्कान ने जैसे अमृत के आधे डर को सोख लिया। बुद्ध ने बड़े ही प्रेम और कोमलता से पूछा, अमृत, जब तुम किसी घने जंगल में या किसी ऊंचे पर्वत पर या किसी बहती नदी के किनारे बिल्कुल अकेले होते हो, तब क्या तुम्हें शर्म आती है? अमृत ने आश्चर्य से सिर उठाकर कहा, नहीं भगवान, जंगल में तो कोई देखने वाला नहीं होता। वहां तो मैं पूरी तरह से सहज, मुक्त और आनंदित होता हूं। मैं तो पेड़ों से, हवाओं से भी बातें करता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब कोई छोटा मासूम बच्चा तुमसे कोई सवाल करता है या तुम्हारे साथ खेलता है, क्या तब तुम घबराते हो? अमृत बोला, नहीं भगवान, बच्चे से क्या डरना, उसके साथ तो मैं बच्चा बन जाता हूं। बुद्ध की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तो फिर ये सिद्ध होता है वत्स कि घबराहट और शर्म तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से नहीं है। ये लोगों की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। पर क्या ये सच में लोगों की वजह से है, या ये तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में पलने वाला एक गहरा भ्रम है? तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें आकेंगे, जज करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम पर हंसेंगे। असल में ये डर लोगों का नहीं है, ये डर तुम्हारी अपनी कल्पना का है। सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई बुद्ध के इन शब्दों की गहराई में डूब रहा था। ये एक ऐसा सत्य था जो हर किसी के जीवन से जुड़ा था। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, अमृत, जब तक तुम अपने भीतर ये सोच, ये विभाजन रखते हो कि वे लोग अलग हैं और मैं अलग हूं, जब तक तुम ये सोचते हो कि लोग तुमसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटा हूं, लोग ज्ञानी हैं और मैं मूर्ख हूं, लोग आत्मविश्वास से भरे हैं और मैं कमजोर हूं, जब तक तुम ये सोचते हो कि वे सब तुम पर हंसेंगे, तब तक शर्म और घबराहट तुम्हें एक कैदी की तरह जकड़ कर रखेंगी। बुद्ध बोले, आज इस भ्रम को छोड़ दो कि लोग हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं। सच तो ये है, हर कोई अपने ही मन की कहानी में, अपने ही दुखों में, अपने ही सुखों में उलझा हुआ है। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए खुद को इतना महत्व देना और खुद को इतना हीन मानना
दोनों ही छोड़ दो। ये समझो कि हर आत्मा में समान प्रकाश है, समान क्षमता है। दोस्तों, क्या आप भी बुद्ध की इन बातों को महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपको भी ये एहसास हो रहा है कि हम कितना ज्यादा समय सिर्फ यही सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे? अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है, अगर ये आपको एक नई दृष्टि दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। ये एक शक्तिशाली संकल्प है। अमृत ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आपकी बातें सत्य हैं, पर जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरा दिल कांपने लगता है, मेरे शब्द रुक जाते हैं। इस शारीरिक प्रतिक्रिया को, इस आदत को कैसे रोकूं? बुद्ध ने बहुत ही सरल और व्यावहारिक उपाय दिया, जो आज भी उतना ही कारगर है। सबसे पहले, हर दिन कुछ समय मौन में, एकांत में बैठो और कुछ मत करो, बस अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दो। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ते हो तो तुम अपने शरीर से जुड़ते हो और तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में लौट आता है। घबराहट हमेशा भविष्य के डर से पैदा होती है, सांस तुम्हें आज में ले आती है। दूसरा, जब तुम्हारा मन शांत हो तो अपने भीतर के उस डर को पहचानो, उसे देखो, पर उससे लड़ो मत। और याद रखो, तुम्हारे शब्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। ये सच है कि बोलते हुए तुमसे भूल हो सकती है, तुम्हारे शब्द गलत हो सकते हैं, पर चुप रहना, अपने सत्य को प्रकट न करना, ये सबसे बड़ी गलती है। बुद्ध ने अंत में सिखाया, सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले खुद से प्रेम करना सीखो, खुद को स्वीकार करना सीखो। हर दिन अपने मन को ये संदेश दो, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं मुक्त हूं। जब तुम खुद को भीतर से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें बाहर से किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। और जब ये आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो शर्म और घबराहट अपने आप विदा हो जाते हैं। शब्द धीरे धीरे एक नदी की तरह सहज रूप से बहने लगते हैं और डर खुद ही दूर भाग जाता है। अमृत ने बुद्ध की हर एक बात को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतार लिया। वो हर दिन एकांत में ध्यान करता, वो अपने भीतर उठने वाले डर को एक साक्षी की तरह देखता। उसने छोटे छोटे समूहों में लोगों के बीच जाना और बोलना शुरू किया। हाँ, पहले शब्द टूटते थे, आवाज कांपती थी, पर वो रुका नहीं। धीरे धीरे शब्द जुड़ने लगे। पहले दिल कांपता था, फिर धीरे धीरे धड़कन स्थिर होने लगी और कुछ ही महीनों में वही अमृत, जो कभी खुद को हीन और अयोग्य समझता था, एक दिन एक बड़े मंच पर खड़ा होकर हजारों लोगों को अपने विचारों से प्रेरित कर रहा था। लोग उसके ज्ञान और उसके आत्मविश्वास को देखकर प्रभावित होने लगे। अमृत ने उस दिन जाना, डर, शर्म, घबराहट बाहर की दुनिया में नहीं, ये केवल हमारे भीतर की सोच है, हमारे मन का एक भ्रम है। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। बुद्ध ने उस सभा में कहा था, घबराहट और शर्म तब तक ही तुम पर हावी रहेंगे जब तक तुम अपनी ही आंखों में खुद को छोटा और कमजोर समझते हो। जिस दिन, जिस पल तुमने अपने भीतर के उस अनंत प्रकाश को देख लिया, उस बुद्ध चेतना को अनुभव कर लिया, उस दिन कोई डर, कोई शर्म, कोई घबराहट तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। याद रखो, हर आत्मा इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंश है। तुम में वही शक्ति है जो एक महापुरुष में होती है। उस शक्ति को पहचानो। तो मित्रों, अगर आप भी शर्म, घबराहट और डर से जूझ रहे हैं, तो आज से एक संकल्प ले, मैं खुद पर विश्वास करूंगा। मैं अपनी आवाज को किसी डर के कारण दबने नहीं दूंगा। मैं खुलकर आत्मविश्वास से और आनंद से जीऊं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है, अगर ये आपके भीतर एक नई हिम्मत जगाती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने डर को हराऊंगी, और इसे उन सभी दोस्तों और प्रियजनों तक पहुंचाएं जो आज भी खुद को हीन
या डरा हुआ महसूस करते हैं। याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध केवल कोई पूजनीय मूर्ति या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। वो एक जागृत चेतना है, और वो चेतना हर उस इंसान के भीतर जाग सकती है जो खुद पर विश्वास करना, खुद से प्रेम करना और अपने डरों का सामना करना शुरू कर देता है। शर्म, घबराहट, डर ये जीवन का अंत नहीं है। ये तो बस उस खूबसूरत दरवाजे के बाहर खड़ी एक छाया है, जिस दरवाजे के पार आजादी, आत्मविश्वास, सफलता और सच्ची शांति है। आज वो दरवाजा खोलिए, खुद पर भरोसा कीजिए और अपने जीवन को पूरी ताकत से, पूरी जीवंतता से जीना शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि बुद्ध की ऐसी और गहरी और ज्ञान की बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। ध्यान रखें, शर्म छोड़ो और विश्वास जगाओ, डर छोड़ो और साहस अपनाओ। तभी आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, उस जीवन को जी सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए बना है। कहानी 2। आज की हमारी कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इसे अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से महसूस कीजिए, क्योंकि गौतम बुद्ध की ये एक सीख, ये एक कहानी आपके जीवन से डर और चिंता के उस भारी बोझ को हमेशा के लिए मिटा सकती है, जो आप शायद बरसों से अपने कंधों पर ढो रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रहे हैं, अगर आप भी रात को सिर्फ इसलिए सो नहीं पाते क्योंकि मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, अगर आप भी छोटी छोटी बातों पर घबराहट और बेचैनी महसूस करते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इसे पूरा सुने, क्योंकि हर शब्द, हर संवाद आपके मन की किसी न किसी गहरी परत को छुएगा। चलिए शुरू करते हैं उस कहानी से जो डर पर विजय पाने का अंतिम रहस्य बताती है। बहुत समय पहले की बात है। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत गांव में ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति एक ऐसे वैद्य के रूप में फैल चुकी थी जो शरीर के रोगों का नहीं बल्कि मन के रोगों का इलाज करते थे। एक सुबह जब बुद्ध अपने ध्यान से उठे तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ, हांफता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। आंखों में एक अजीब सा डर और गहरी चिंता थी। उसका पूरा शरीर पत्तों की तरह कांप रहा था और उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। वो सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बिलखते हुए बोला, भगवान, मुझे बचाइए, मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए। मैं बहुत डरा हुआ हूं। मेरे मन में हर समय, हर पल एक अनजानी चिंता बनी रहती है। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा व्यापार ठप हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे परिवार में कोई अनहोनी हो जाएगी, कोई बिछड़ जाएगा, मुझे कोई भयानक बीमारी हो जाएगी या मेरी मृत्यु हो जाएगी। इन सब की कल्पना मात्र से मेरा दम घुटता है। मैं टूट गया हूं। भगवान, मैं जी नहीं पा रहा हूं। उस व्यक्ति की पीड़ा सच्ची थी। वो उस डर का कैदी बन चुका था जो असल में हुआ ही नहीं था। बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और गहरी शांति थी। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई समाधान नहीं बताया। उन्होंने बस उस व्यक्ति को देखा और अत्यंत कोमल स्वर में एक प्रश्न पूछा, वत्स, उठो और मुझे केवल एक बात बताओ। तुम जिस विनाश से, जिस अनहोनी से इतना डर रहे हो, सोचो, क्या वो सच में अभी तुम्हारे जीवन में घटा है या वो केवल तुम्हारे मन के भीतर घट रहा है? ये प्रश्न एक तीर की तरह उस व्यक्ति के हृदय में लगा। वो हैरान रह गया। वो अचानक चुप हो गया। उसे खुद नहीं पता था कि जो डर उसे तिल तिल कर खा रहा है वो असल में बाहर की दुनिया में है भी या नहीं। बुद्ध ने उस व्यक्ति के मौन को समझते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। वे मुस्कुराए और बोले, डर तब पैदा होता है जब तुम वर्तमान को छोड़कर भविष्य में खो जाते हो।
जब तुम्हारा मन उस समय में जीने लगता है जो अभी आया ही नहीं है। भविष्य अनिश्चित है वत्स, ये उसका स्वभाव है और तुम्हारा मन इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाता। तुम्हारा मन हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, वो हर चीज को जानना चाहता है, उसे सुरक्षित करना चाहता है, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो डर पैदा होता है। बुद्ध ने एक गहरा सांस लिया और कहा, लेकिन एक पल के लिए सोचो, क्या अनिश्चितता के बिना जीवन संभव है? अगर तुम्हें अपने जीवन का हर अगला पल पहले से ही पता हो, तो क्या जीवन में कोई आनंद, कोई रोमांच, कोई आश्चर्य या कोई नई संभावना बचेगी? जीवन एक किताब की तरह हो जाएगा जिसे तुम पहले ही पढ़ चुके हो। अनिश्चितता ही जीवन को जीवंत बनाती है। ये एक अभिशाप नहीं, एक वरदान है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम असल में भविष्य से नहीं डर रहे वत्स, तुम भविष्य की उस काल्पनिक तस्वीर से डर रहे हो जिसे तुम्हारा अपना ही मन बना रहा है। तुम अपने ही मन के बनाए हुए एक बुरे सपने में जी रहे हो, एक ऐसा सपना जिसमें तुम हार रहे हो, तुम गिर रहे हो, तुम टूट रहे हो। पर याद रखो, असल में ये केवल तुम्हारे विचार हैं, ये सच्चाई नहीं है। बुद्ध ने चिंता के स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए एक सुंदर उपमा दी। वे बोले, मान लो एक आदमी एक मजबूत नाव में बैठा है और नाव शांत नदी में सुरक्षित रूप से तैर रही है। मौसम बिल्कुल साफ है और किनारा भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो आदमी हर पल यही सोचकर चिंतित है, कहीं नाव में छेद न हो जाए, कहीं अचानक तूफान न आ जाए, कहीं कोई मगरमच्छ हमला न कर दे, कहीं नाव डूब न जाए। अब बताओ, क्या उसकी ये चिंता उसे किनारे तक पहुंचने में कोई मदद करेगी? नहीं, वो चिंता में इतना डूबा हुआ है कि वो नाव चलाने पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा। वो उस सुंदर शांत यात्रा का आनंद भी नहीं ले पा रहा। उसकी चिंता नाव के डूबने का कारण तो नहीं बनेगी, पर वो उसके मन की शांति को जरूर डुबो देगी। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक ऐसे ही चिंता कभी कोई समाधान नहीं लाती। चिंता तुम्हारे भविष्य के दुख को कम नहीं करती, वो केवल तुम्हारे आज की शक्ति और तुम्हारे आज के सुख को खत्म कर देती है। चिंता करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी और पर फेंकने की नीयत से एक जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में पकड़े रहना। वो कोयला किसी और को जलाए या न जलाए, पर तुम्हारी अपनी मुट्ठी जरूर जलती है। चिंता भी एक ऐसी ही आग है जो तुम्हारे ही मन को जलाती है। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध की ये बात गहरी और सच्ची लगी है, अगर ये आपके दिल तक पहुंची है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं चिंता से मुक्त हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये आपके मन के लिए एक शक्तिशाली संदेश है, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलिए, क्योंकि चिंता आज के युग की सबसे बड़ी महामारी है। वो व्यक्ति अभी भी थोड़ा असमंजस में था। उसने कहा, भगवान, आपकी बातें सत्य है, पर जब डर आता है तो मैं क्या करूं? मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है वत्स। तुम डर से लड़ने की, उसे भगाने की कोशिश करते हो। अगर तुम डर से भागते रहोगे तो वो एक शिकारी की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आता रहेगा। डर तुम्हारी अपनी ही परछाई की तरह है। जब तक तुम सूरज की तरफ पीठ करके भागते रहोगे, तुम्हारी परछाई तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगी और तुम्हें डराती रहेगी। लेकिन जिस पल तुम हिम्मत करके पलटते हो और सूरज, ज्ञान की तरफ मुंह करते हो, तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे चली जाती है, वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। बुद्ध ने जोर देकर कहा, डर से भागो मत, उसकी तरफ देखो, उसे समझो। डर को समझना ही डर को खत्म करने का एकमात्र उपाय है। अगली बार जब भी तुम्हारे मन में कोई डर उठे, तो बस शांत होकर बैठ जाओ और खुद से ये प्रश्न पूछो, ये जो डर मुझे महसूस हो रहा है, क्या ये मेरी कल्पना है या ये एक वास्तविक तात्कालिक सच्चाई है? इस डर के सच होने की संभावना कितनी है? 1%,
या न के बराबर? और अगर ये सच हो भी गया तो मैं इसका सामना कैसे करूंगा? जब तुम अपने डर का इस तरह विश्लेषण करोगे तो तुम देखोगे कि 99% डर केवल तुम्हारे मन की कहानियां हैं। वे कल्पना के भूत हैं जिनका असलियत में कोई आधार नहीं। उस व्यक्ति के चेहरे पर अब डर की जगह समझ की एक हल्की मुस्कान लौट आई थी। उसे पहली बार ये समझ में आया कि डर से भागना उसे और बड़ा और शक्तिशाली बना देता है। बुद्ध केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देते थे, वे व्यावहारिक उपाय भी बताते थे। उन्होंने उस व्यक्ति को एक प्रयोग करने को कहा। आज रात घर जाकर एक शांत कोने में बैठना, एक कागज और कलम लेना और अपने मन में जो भी सबसे बड़े डर है, जो भी चिंताएं तुम्हें सता रही हैं, उन सबको एक एक करके उस कागज पर लिख डालो। व्यापार के डूबने का डर, बीमारी का डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर, जो भी है सब लिख डालो। फिर हर डर के आगे ये लिखो कि उसमें से कितनी बातें सचमुच हो चुकी हैं और कितनी बातें केवल तुम्हारे मन की बनाई हुई एक बुरी कहानी है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया। उस रात उसने अपने सारे डरों को कागज पर उतारा। जब उसने अपनी सूची पूरी की तो वो हैरान रह गया। कागज पर लिखे 10 बड़े डरों में से एक भी ऐसा नहीं था जो उस समय सचमुच घटित हो रहा हो। वे सब भविष्य की नकारात्मक संभावनाएं थी जिन्हें उसका मन बार बार दोहराकर उसे डरा रहा था। अगली सुबह वो फिर बुद्ध के पास आया, पर इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, भगवन, मैं समझ गया, मेरे सारे डर झूठे थे। बुद्ध मुस्कुराए। देखा, डर एक कहानी है जो तुम्हारा मन तुम्हें सुनाता है और चिंता उस कहानी को बार बार दोहराने की आदत है। अगर तुम इस कहानी पर आंख बंद करके विश्वास करोगे तो तुम्हारा डर तुम पर हावी रहेगा। अगर तुम एक सजग श्रोता बनकर उस कहानी को देखोगे, उसे समझोगे, तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे। चिंता केवल वही होती है जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन याद रखो, जीवन का हर पल नियंत्रित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हारा काम भविष्य को नियंत्रित करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपने वर्तमान क्षण में, अपनी श्वास में, अपने कर्म में पूरी जागरूकता और होश के साथ जीना। जब तुम अपना आज संभाल लेते हो तो भविष्य अपने आप संवर जाता है। दोस्तों, अब ये कहानी केवल एक कहानी नहीं रहनी चाहिए, इसे हमें अपने जीवन में उतारना है। सोचिए, क्या आप भी अपने ही मन के बनाए हुए डर की कहानी में उलझे हुए हैं? क्या आप भी हर वक्त भविष्य की चिंता में रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से, अभी से ये संकल्प ले, डर को अपना शत्रु नहीं, अपना शिक्षक मानिए। जब भी डर आए, उससे भागने की बजाय रुकें और उससे पूछें, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? चिंता के हर विचार को पकड़ें। जैसे ही आप खुद को चिंता करते हुए पाएं, तुरंत उसे पहचानें और बुद्ध के नाम वाले उदाहरण को याद करें। अपने आप से कहें, ये चिंता मेरे आज की शांति को डुबो रही है और ये व्यर्थ है। डर को लिखने का अभ्यास करें। जब भी कोई डर बहुत ज्यादा परेशान करे तो उसे कागज पर उतारिए और विश्लेषण कीजिए कि वो कितना सच है और कितनी कल्पना। वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाएं, जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलें। अपनी श्वास पर ध्यान दें। आज पर ही आपका असली नियंत्रण है। अगर आप तैयार हैं डर और चिंता की इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं डर और चिंता से आजाद हूं। आपका ये संकल्प ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आज के इस तनाव भरे युग में शायद आपकी वजह से किसी और की जिंदगी से भी डर और चिंता का अंधकार मिट जाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते
बुद्ध का वही अमर संदेश याद रखिएगा। डर का अंत होता है समझ से, चिंता मिटती है जागरूकता से। गौतम बुद्ध का यही मार्ग है, इसे अपनाओ और देखो जीवन कैसे बदल जाएगा। डर और चिंता केवल मन के बादल है, आप उनसे परे अनंत आकाश है। बादलों को आने जाने दे, आप अपने आकाश स्वरूप में स्थिर रहें। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, आपके मन में शांति रहे। बुद्ध शरण गच्छामि। कहानी 3। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ बिखर रहा है, जब हर दरवाजा बंद नजर आता हो, जब भविष्य एक गहरे अंधेरे कुएं की तरह लगता हो जिसमें कोई रोशनी की किरण नहीं? अगर हाँ, तो ये कहानी, ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम कोई साधारण कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम समय में पीछे चलेंगे और जानेंगे कि जब एक इंसान जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तो स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ने उसे ऐसा क्या कहा जो न केवल उसकी हिम्मत बना, बल्कि हर आने वाली पीढ़ी के लिए हर बुरे वक्त में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ये कहानी आपके सोचने का, आपके महसूस करने का और आपके मुश्किलों से लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। मगध के विशाल साम्राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था अजय। अजय कोई आलसी या बेईमान इंसान नहीं था। वो बहुत मेहनती था, पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसकी किस्मत हमेशा उसका सबसे कड़ा इम्तिहान लेती रहती थी। उस साल अजय के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले महीनों तक बारिश नहीं हुई और उसकी सारी फसल सूखने लगी। उसने दिन रात एक करके कुएं से पानी सींचा, पर उसकी मेहनत नाकाफी रही। और फिर जब फसल थोड़ी बहुत बची थी, तो अचानक ऐसी बेमौसम और भारी बारिश हुई कि उसकी रही सी फसल भी बाढ़ में तबाह हो गई। उसने साहूकार से जो कर्ज लिया था, वो अब सिर पर बोझ बन गया था। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। और इन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इस चिंता और अभाव में उसकी प्यारी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। हर ओर से मुसीबतें, घर में बच्चों के भूखे चेहरे, पत्नी की पीड़ा भरी आंखें और दिल में एक गहरा अनजाना डर। अजय हर रात छत को ताकता रहता और सोचता, अब मैं क्या करूं? लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ईश्वर भी मुझसे रूठा हुआ है। एक दिन जब वो पूरी तरह से टूट चुका था और आत्महत्या करने का विचार भी उसके मन में आने लगा था, तो गांव में खबर फैली कि शांति और करुणा के सागर भगवान बुद्ध पास के ही एक उपवन में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने आए हैं। अजय ने सोचा, मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करता हूं, क्यों न मैं उनके पास जाऊं? मैंने सुना है उनके पास हर दुख का समाधान होता है, शायद कोई राह मिल जाए। ये सोचकर वो अपने थके हुए कदमों और भारी मन के साथ बुद्ध की ओर चल पड़ा। अजय जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसकी आंखों में दर्द था, हताशा थी और उसके दिल में घबराहट का एक तूफान उठा हुआ था। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसने रोते रोते कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी मेहनत, मेरी फसल, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे सिर पर कर्ज का भारी बोझ है, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। भगवान, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा सिवाय अंधेरे के। कृपया मुझे बताइए, मैं इस बुरे वक्त से, इस पीड़ा के चक्र से बाहर कैसे निकलूं? मैं क्या करूं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा और गहरी शांति थी। वे मुस्कुराए
एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी घायल हृदय पर मरहम का काम कर सकती थी। उन्होंने अजय को प्रेम से उठाया और अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने कहा, वत्स अजय, मैं तुम्हारी पीड़ा देख सकता हूं, पर याद रखो, बुरे वक्त में घबराना तूफान में अपनी नाव को खुद ही डुबोने जैसा है। यदि तुम इस तूफान से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें 3 बातें समझनी होंगी। अगर तुमने इन 3 सत्यों को अपने हृदय में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी बुरा वक्त तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अजय ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और पूरी एकाग्रता से बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध की पहली बात, सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने अपनी शांत और स्थिर वाणी में कहा, अजय, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य जो तुम्हें याद रखना है वो ये है, इस संसार में सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारा ये दुख भी स्थायी नहीं है और तुम्हारा सुख भी स्थायी नहीं था। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही हर अंधेरी रात के बाद आशा की सुबह का आना भी निश्चित है। देखो उस नदी को। बुद्ध ने पास बहती एक छोटी नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पानी निरंतर बह रहा है। जो पानी अभी यहाँ है वो अगले ही पल आगे बढ़ जाएगा। जीवन भी ठीक इसी नदी की तरह है, ये निरंतर बदलता रहता है। जो लोग बुरे वक्त में घबराते हैं और टूट जाते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वो कभी नहीं रुकता। वे उस पल के दुख को ही अपना स्थायी भाग्य मान लेते हैं। आज तुम्हारे जीवन में मुश्किल है, पर ये हमेशा नहीं रहेगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है। हर आती जाती सांस के साथ खुद को ये याद दिलाना है, ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। बुद्ध के इन शब्दों ने अजय के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अपनी वर्तमान समस्या को ही अपना अंतिम सत्य मान बैठा था। उसकी आंखों में निराशा की जगह उम्मीद की एक छोटी सी चमक आ गई। बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख देते हुए कहा, अजय, दूसरा सत्य यह है कि चिंता करना ऐसा है जैसे तुम किसी जलती हुई आग में और घी डाल रहे हो। चिंता तुम्हारी समस्या को कभी नहीं सुलझाएगी, पर वो तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी सोचने की शक्ति और तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को जरूर जलाकर राख कर देगी। तुम यहां बैठकर अपनी पत्नी की बीमारी की चिंता कर सकते हो, रो सकते हो, खुद को कोस सकते हो, लेकिन क्या इससे वो ठीक हो जाएगी? नहीं। या फिर तुम चिंता करने के बजाय ये सोच सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम गांव के वैद्य को बुला सकते हो, जंगल से कोई जड़ी बूटी ला सकते हो, किसी से मदद मांग सकते हो। ये छोटे छोटे कर्म हैं जो समाधान की ओर ले जाते हैं। चिंता तुम्हें कमजोर और निष्क्रिय बनाती है, लेकिन कर्म तुम्हें शक्ति और समाधान की ओर ले जाता है। इसलिए जब भी बुरा वक्त आए तो चिंता में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपने मन को शांत करो, जागरूक बनो और खुद से पूछो, इस पल में मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं जो स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सके, और फिर बिना परिणाम की चिंता किए वो कदम उठाओ। अजय की घबराहट अब और भी कम हो गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके मन से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसे समझ आ गया था कि वह चिंता करके केवल अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा था। तीसरी बात, अपनी भीतर की शक्ति को पहचानो। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे गहरी सीख देते हुए कहा, और तीसरा सत्य अजय, यह है कि तुम्हारे भीतर अपार असीम शक्ति का एक सागर छिपा हुआ है, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहरी परिस्थितियों पर है। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के दुश्मनों या मुसीबतों से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर लड़ी जाती है। जब तुम कहते हो कि तुम टूट गए हो, तो असल में तुम्हारा शरीर या तुम्हारी परिस्थिति नहीं टूटती, तुम्हारा मन हार मान लेता है। और अगर तुम अपने मन को स्थिर और मजबूत रखना सीख जाओ, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान तुम्हें हरा नहीं सकता। कल्पना करो एक गहरे समुद्र की,
बुद्ध बोले, ऊपर सतह पर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, हलचल होती है, पर समुद्र की गहराइयों में हमेशा एक असीम शांति और स्थिरता रहती है। तुम भी वैसे ही बनो। तुम्हारे जीवन की सतह पर परेशानियां और चुनौतियां आ सकती हैं, पर अपने मन की गहराइयों में उस शांति और स्थिरता को बनाए रखो। ध्यान और सजगता के अभ्यास से तुम अपने मन की उस गहरी शांति से जुड़ सकते हो। अजय की आंखों में अब डर या निराशा नहीं, बल्कि एक नई दृढ़ता और एक नया आत्मविश्वास था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से ही इन 3 सत्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। मैं अब हार नहीं मानूंगा। अजय ने बुद्ध की बातों को केवल सुना नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतार लिया। वो गांव लौटा। उसने अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दिया। उसने धैर्य रखा और खुद को याद दिलाया कि ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। उसने चिंता करने के बजाय कर्म किया। वो साहूकार के पास गया और उससे अपनी स्थिति बताकर कुछ और समय मांगा। उसने गांव के वैद्य से अपनी पत्नी के लिए मुफ्त जड़ी बूटियां ली और पूरी लगन से उसकी सेवा की। उसने दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करना शुरू किया ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी उसका मन घबराता या निराश होता तो वो शांत बैठकर अपनी आंतरिक शक्ति को याद करता। वो ध्यान करता और अपने मन को स्थिर रखता। धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। साहूकार ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे और मोहलत दे दी। अगले वर्ष गांव में फसल बहुत अच्छी हुई और अजय ने अपनी मेहनत और नई समझ से दोगुनी फसल उगाई। और सबसे बड़ी बात, अजय का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब वो जान गया था, बुरा वक्त हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें और मजबूत और समझदार बनाने आता है। घबराने से कुछ नहीं बदलता, पर धैर्य, कर्म और हिम्मत रखने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में जब भी मुश्किल आए, जब भी अंधेरा घना हो जाए, तो घबराना मत। बस मेरी ये 3 बातें याद रखना। 1, ये स्थायी नहीं है, ये भी गुजर जाएगा। 2, चिंता में ऊर्जा व्यर्थ मत करो, समाधान खोजने में लगाओ। और 3, तुम्हारी असली शक्ति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारे अपने शांत और स्थिर मन में है। उस शक्ति पर भरोसा रखो, घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई और सुनहरी सुबह जरूर आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज अपने जीवन के किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, अगर आप भी अजय की तरह टूटा हुआ और हताश महसूस कर रहे हैं, तो बुद्ध की ये 3 अमर बातें याद रखिए। पहला, धैर्य। उदास स्माइली, सब कुछ अस्थाई है, ये वक्त भी बदल जाएगा। दूसरा, कर्म। उदास स्माइली, चिंता छोड़ो और वो एक छोटा कदम उठाओ जो तुम उठा सकते हो। तीसरा, आत्मविश्वास। उदास स्माइली, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अगर ये कहानी और ये सीख आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और इसे लाइक जरूर करें। कहानी 4, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, हर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम्हारी पीठ पीछे कोई तुम्हारी बुराई ना करे, तो शायद तुम पूरी जिंदगी इसी इंतजार में, इसी प्रयास में, इसी थका देने वाली दौड़ में गुजार दोगे और अंत में पाओगे कि तुम अकेले रह गए हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने भीतर सच्ची शांति और अटूट सुकून पाओ, तो तुम्हें बस एक काम करना है, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। आज की ये वीडियो, ये कहानी शायद आपके दिल को बहुत गहराई से छूने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध की उस एक अकेली सीख पर जो आपकी जिंदगी बदल देगी। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। तो चलिए अब अपने मन को शांत करके
शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सीख जो आपको भीतर से झकझोर कर रख देगी। ये कहानी बहुत पुरानी है, उस समय की जब बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के प्रकाश से पूरे जम्बूद्वीप को आलोकित कर रहे थे। लोग दूर दूर के नगरों और गांवों से उनके पास आते, उनसे अपनी समस्याओं पर सवाल करते, अपने दुखों का समाधान मांगते। बुद्ध के चारों ओर हर तरह के लोग थे। कुछ ऐसे थे जो उन्हें भगवान मानते थे, उनकी हर बात को श्रद्धा से सुनते थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो उनकी आलोचना करते थे, उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। एक दिन जब बुद्ध अपना प्रवचन समाप्त कर चुके थे, तो एक युवक भीड़ से उठकर उनके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और उलझन साफ झलक रही थी। उसने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, बुद्ध, आप कितने भोले हैं, या शायद दुनिया की हकीकत से अनजान हैं। आप यहाँ बैठकर शांति और करुणा का ज्ञान बांटते रहते हैं, जबकि बाहर की दुनिया तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं कहती। कोई तुम्हें एक भगोड़ा राजकुमार कहता है, कोई तुम्हें धोखेबाज कहता है, कोई ढोंगी कहता है। लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, और फिर भी आप यहाँ ऐसे शांत और मुस्कुराते हुए कैसे बैठे रहते हैं? क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? सभा में एक सन्नाटा छा गया। युवक का प्रश्न तीखा था, पर कहीं न कहीं ये वहां बैठे हर व्यक्ति के मन का सवाल भी था। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में न कोई क्रोध था, न कोई पीड़ा, बस असीम शांति और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में उस युवक से पूछा, वत्स, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आता है, पर तुम उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर देते हो, तो बताओ वो उपहार किसके पास रह जाएगा? युवक ने कुछ पल सोचा और कहा, वो उपहार उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा जो उसे लेकर आया था। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, ठीक इसी प्रकार वत्स, अगर कोई मुझे क्रोध, घृणा, निंदा या अपमान का उपहार देता है और मैं उस उपहार को स्वीकार ही नहीं करता, मैं उसे अपने भीतर नहीं उतरने देता, तो बताओ उस क्रोध, उस घृणा, उस अपमान का मुझ पर क्या असर पड़ेगा? युवक निरुत्तर हो गया। वो चुप हो गया। उसकी आंखों का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल चुका था। बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए वो अमर वाक्य कहा, जो आज की हमारी कहानी का सार है। लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो उनका कर्म है, उनकी समझ है, उनकी दृष्टि है। पर मैं कौन हूं? मेरा सत्य क्या है? ये मेरा अपना ध्यान है, ये मेरी अपनी साधना है। अगर मैं हर वक्त दूसरों के शब्दों और विचारों के पीछे भागता रहूंगा, तो मैं खुद को, अपनी शांति को, अपने मार्ग को खो बैठूंगा। इसलिए वत्स, मैं खुद पर ध्यान देता हूं, लोगों पर नहीं। दोस्तों, बुद्ध की ये एक बात हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। इस दुनिया में एक बहुत ही अजीब बात है। लोग खुद को बदलना नहीं चाहते, लेकिन वे दिन रात इस कोशिश में लगे रहते हैं कि तुम उनके हिसाब से बदल जाओ। आपने भी ये जरूर महसूस किया होगा। कभी कोई रिश्तेदार कहेगा, तुम बहुत सीधे साधे हो, जमाना खराब है, थोड़ा चालाक बनो। कभी कोई दोस्त बोलेगा, तुम बहुत चुप चुप रहते हो, थोड़ा खुलकर बोलो, पार्टी करो, मजे करो। कभी ऑफिस में कोई कहेगा, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, कम बोला करो, ज्यादा गंभीर बनो। कोई कहेगा, तुम ये क्या पहनते हो, ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों हंसते हो? अगर तुम हर किसी की बात मानने लगो, हर किसी की सलाह पर चलने लगो, तो एक पल रुककर सोचो, तुम कौन रह जाओगे? तुम एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, अपना कोई अस्तित्व नहीं। तुम अपना असली, सहज और सुंदर स्वरूप खो दोगे। बुद्ध ने कहा था, तुम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, और नहीं तुम सबको खुश कर सकते हो। ये असंभव है, लेकिन तुम खुद को जान सकते हो, तुम खुद को साध सकते हो। और जब तुम खुद को जान लेते हो,
जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो दुनिया की कोई भी प्रशंसा तुम्हें आकाश में नहीं उड़ा सकती और कोई भी आलोचना तुम्हें पाताल में नहीं गिरा सकती। तुम एक पर्वत की तरह अडिग हो जाते हो। दोस्तों, अगर आप यहां तक मेरी बातों को सुन रहे हैं और ये आपके दिल को छू रही है तो एक बार सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन को बाहरी बंधनों से मुक्त कराने वाला ज्ञान है। बुद्ध की शिक्षाओं में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो हमें दिखाती है कि दूसरों पर ध्यान देने का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। ऐसी ही एक कहानी है एक स्त्री की, जिसका नाम था किसा गौतमी, पर हम उसे एक प्रतीक के रूप में समझेंगे। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई। वो पहले बहुत सुंदर, खुश मिजाज और जीवन से भरपूर थी, पर अब उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी। चेहरा थक कर पीला पड़ गया था और उसकी चाल में कोई ऊर्जा नहीं थी। वो रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मेरी सारी खुशियां मुझसे छिन गई। मेरा जीवन एक बोझ बन गया है। लोग मेरी बुराई करते हैं, वे मुझे ताने देते हैं। कोई कहता है मैं अच्छी मां नहीं, कोई कहता है मैं अच्छी पत्नी नहीं, कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाता है। मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करती करती थक गई हूं। मैं टूट चुकी हूं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे गौर से देखा। उन्होंने अपने एक शिष्य को एक दर्पण, शीशा लाने को कहा। जब शीशा लाया गया तो बुद्ध ने उसे उस स्त्री के सामने रख दिया। बुद्ध ने उस स्त्री से बड़े ही प्रेम से कहा, पुत्री, इस शीशे में देखो, क्या तुम खुद को देख पा रही हो? स्त्री ने शीशे में देखा, पर उसे अपना चेहरा धुंधला नजर आया, क्योंकि शीशे पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। वो स्त्री चुप रही। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, लोगों की बातें, उनकी राय, उनकी आलोचना, उनकी प्रशंसा, ये सब उस धूल की तरह है जो समय के साथ इस जीवन रूपी शीशे पर जम जाती है। अगर तुम रोजाना ध्यान और विवेक के कपड़े से इस धूल को साफ करोगी तो तुम हमेशा अपना सच्चा, सुंदर और असली चेहरा साफ साफ देख पाओगी। लेकिन अगर तुम उस धूल को ही अपनी असलियत मान लोगी, अगर तुम ये मानने लगोगी कि तुम वही हो जो लोग कहते हैं, तो तुम धीरे धीरे खुद को, अपनी पहचान को, अपनी आत्मा को खो दोगी। स्त्री की आंखों से पश्चाताप और समझ के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, दूसरों की बातों की धूल में उसने अपनी असली पहचान को ही खो दिया था। वो ये भूल गई थी कि वो कौन है और ये याद रखने में लगी थी कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। बुद्ध ने बार बार अपने हर उपदेश में इसी एक सत्य पर जोर दिया, बाहर की दुनिया में शांति खोजने से पहले अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करो। दूसरों को समझने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारा सच्चा सुकून और तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारे भीतर है, बाहर की दुनिया में नहीं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अपना ज्यादातर समय ये सोचने में लगाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं उन्हें कैसे खुश करूं, तो आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा बाहर की ओर फेंक रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से ये सवाल करें, आज मैंने अपने मन की शांति के लिए क्या किया? क्या मैं कल से आज कुछ बेहतर इंसान बना? क्या मैंने अपने गुस्से, अपनी ईर्ष्या या अपने डर पर थोड़ा सा भी काबू पाया? क्या मैंने आज खुद से कोई सच्चाई तो नहीं छुपाई? तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी आत्मा, आपका मन मजबूत होने लगेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ने लगेगा, और फिर लोग चाहे जो भी कहें, चाहे वे तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हारी बुराई, आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर रहेगा, जिसमें बाहरी दुनिया के फेंके हुए कंकर कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं कर पाएंगे। यही बुद्ध की असली और सबसे क्रांतिकारी शिक्षा है। अपनी ऊर्जा का प्रवाह बाहर से भीतर की ओर मोड़ दो, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर इसे जीवन में उतारे कैसे?
अगर आप भी बुद्ध की इस जीवन बदलने वाली शिक्षा को अपनाना चाहते हैं, तो ये 3 काम आज से ही रोजाना करें। हर दिन सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और पूरी ईमानदारी से खुद से बात करें। खुद से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूं? मुझे जीवन में सच में क्या चाहिए? आज मुझे किस बात की चिंता है? क्या ये चिंता वास्तविक है? क्या मैं आज खुद से और दूसरों से ईमानदार रहा? ये आत्मचिंतन आपके और आपके अंतर्मन के बीच के रिश्ते को मजबूत करेगा। जब भी कोई आपकी आलोचना करे या कुछ ऐसा कहे जो आपको चुभ जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ें। एक पल रुके, एक गहरी सांस लें और याद करें कि ये उनका कर्म है, उनकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं। हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया, कभी कभी मौन रहना ही सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। लोग आपकी 1000 कमियां निकालते रहेंगे, क्योंकि दूसरों में कमी निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन आप अपनी ताकत को, अपनी अच्छाइयों को याद रखें। हर दिन कोई एक ऐसा काम जरूर करें जो आपको पसंद हो, जो आपकी आत्मा को संतोष दे। चाहे वो संगीत सुनना हो, कोई किताब पढ़ना हो, किसी की मदद करना हो या बस प्रकृति के साथ कुछ पल बिताना हो। जब आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो दूसरों की नकारात्मकता का आप पर असर कम हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी और बुद्ध की इस गहरी सीख से यही पता चलता है, दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की ये अंतहीन दौड़ आज ही छोड़ दो। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई मंजिल नहीं है, सिवाय थकान और निराशा के। खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो, खुद पर काम करो। तभी तुम्हें असली सुख, असली शांति और असली स्वतंत्रता मिलेगी। याद रखो, बुद्ध का ये अमर वाक्य, लोगों की सोच बदलने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और फिर भी वे नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर तुम आज खुद को बदलना शुरू करोगे, तो तुम्हारे लिए हर दिन एक नया और सुंदर सवेरा लेकर आएगा। बुद्ध ने जो कहा, उसे केवल शब्दों में नहीं, अपने दिल में, अपनी आत्मा में महसूस करो। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो खजाना छिपा है जिसे तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो। वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुद्ध की ऐसी ही और जीवन बदलने वाली, आत्मा को जगाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी 5। आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सीख लेकर आया हूं जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल देगी, आपके टूटे हुए हौसले को फिर से जगाएगी और आपको बताएगी कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, जब तक आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना नहीं सीखते, तब तक दुनिया का कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं खुलता। ये कहानी है तथागत भगवान गौतम बुद्ध की उस अमर प्रेरणा की, जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में अकेले हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, अगर आप किसी सहारे की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब अपने मन को शांत करके शुरू करते हैं उस कहानी को जो हमें आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अरुण। अरुण एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता पिता बहुत परिश्रमी थे, पर अरुण का स्वभाव उनसे बिल्कुल अलग था। वो बहुत जल्दी हार मान जाता था। उसके जीवन में जब भी कोई छोटी सी भी मुश्किल आती, कोई चुनौती सामने खड़ी होती, तो वो प्रयास करने के बजाय वहीं बैठ जाता, रोने लगता और शिकायत करने लगता। वो हमेशा कहता, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता, कोई मुझे सहारा क्यों नहीं देता। उसके पिता, जो एक अनुभवी और समझदार किसान थे, उसे अक्सर समझाते, बेटा, जीवन एक खेत की तरह है। अगर तुम बीज बोकर मेहनत नहीं करोगे, तो कोई और तुम्हारे लिए फसल नहीं उगाएगा।
उसकी माँ भी उसे प्यार से कहती, बेटा, जब तक तू खुद खड़ा नहीं होगा, कोई तुझे उठाने नहीं आएगा। दुनिया उसी का साथ देती है जो अपना साथ खुद देता है। लेकिन अरुण को ये बातें समझ में ही नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसे समझते नहीं, वे कठोर हैं। एक दिन जब अरुण अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। उसके घुटनों में गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। वो वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। आसपास काम कर रहे कुछ लोग उसकी ओर आए। उन्होंने देखा, पर किसी ने उसे हाथ पकड़कर नहीं उठाया। वो चिल्लाता रहा, कोई मुझे उठा लो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सबने बस दूर से एक ही बात कही, चोट लगी है, पर तुम्हारे पैर सलामत हैं। खुद खड़े होने की कोशिश करो। अरुण, खुद खड़ा हो जा, तभी तुझे आगे का रास्ता दिखेगा। ये सुनकर अरुण को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये पूरी दुनिया कितनी बेरहम और मतलबी है। कोई किसी की मदद क्यों नहीं करता? वो मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना अकेला क्यों हूं? उस दिन के बाद वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा टूटता जा रहा था। उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। शांति और करुणा के सागर स्वयं भगवान बुद्ध गांव के पास के एक शांत वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कह रहे थे, बुद्ध जिसके जीवन में आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। उनकी वाणी में जादू है, उनके दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। अरुण ने जब ये सुना तो उसके निराश हृदय में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने सोचा, शायद बुद्ध ही मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। शायद वे मेरी मुश्किलें अपनी किसी दैवीय शक्ति से खत्म कर देंगे। शायद वे मुझे कोई ऐसा सहारा देंगे जिसकी मुझे हमेशा से तलाश रही है। ये सोचकर वो उसी समय वन की ओर चल पड़ा, नंगे पांव, अपने घायल घुटनों के दर्द को सहते हुए। लेकिन आज उसके दिल में एक उम्मीद थी। जब वो वन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हजारों लोगों की भीड़ है। सब पूर्ण शांति और श्रद्धा से बैठे हुए बुद्ध के प्रवचन को सुन रहे थे। बुद्ध एक ऊंचे स्थान पर एक वटवृक्ष के नीचे शांत भाव से विराजमान थे। उनकी आंखें बंद थी और उनका चेहरा इतना शांत, इतना करुणामय था, जैसे पूरा संसार उनकी उस गहरी शांति में समा गया हो। अरुण भी चुपचाप एक कोने में भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि जैसे पूरी सभा को एक साथ देख रही थी। उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ किया और उनके पहले ही शब्द जैसे सीधे अरुण के लिए थे। बुद्ध बोले, जीवन में हम सभी को सहारे की आवश्यकता महसूस होती है, पर याद रखो, जब तक तुम अपने पैरों पर दृढ़ता से चलना नहीं सीखोगे, दुनिया का कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। अरुण ये सुनकर चौंक गया। उसे लगा जैसे बुद्ध ने उसके दिल की बात, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा को सुन लिया हो। भीड़ में से उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में पूछा, भगवान, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बार बार गिर जाता हूं। लोग कहते हैं खुद खड़ा हो, पर मैं कैसे खड़ा हूं? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता सिवाय अंधेरे के। पूरी सभा की नजरें अरुण पर टिक गई, पर आज उसे शर्म नहीं, बल्कि अपने प्रश्न का उत्तर पाने की तीव्र इच्छा थी। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में पिता जैसी ममता और गुरु जैसा ज्ञान था। वे बोले, वत्स, एक बात को गहराई से समझो। जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसे भी चलना नहीं आता। वो पहले घुटनों के बल चलता है, फिर किसी चीज को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है। वो 1000 बार गिरता है, उसे चोट लगती है, वो रोता है, पर उसकी माँ उसे हर बार उठाकर खड़ा नहीं करती। वो उसे प्रोत्साहित करती है, पर चलने का प्रयास तो उसे स्वयं ही करना पड़ता है। अब सोचो, अगर वो बच्चा गिरने के डर से या चोट लगने की पीड़ा से प्रयास करना ही छोड़ दे
तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। ठीक इसी तरह जीवन के इस सफर में जब तक तुम गिरोगे नहीं, जब तक तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुम मजबूत कैसे बनोगे? बुद्ध ने आगे कहा, तुम रास्ता तब देख पाते हो जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो। लेटे लेटे या बैठे बैठे तो केवल जमीन ही दिखती है, क्षितिज नहीं। सहारा ढूंढते रहोगे तो जीवन भर एक बैसाखी के सहारे चलने वाले अपाहिज की तरह कमजोर ही बने रहोगे। बुद्ध के ये शब्द किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक वैद्य की औषधि की तरह थे, जो सीधे अरुण के मन की बीमारी पर असर कर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू तो अब भी आ रहे थे, पर ये निराशा के नहीं, बल्कि आत्मबोध और पश्चाताप के थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन पर पड़ी वर्षों की धूल और जालों को साफ कर दिया हो, उसकी मन की गांठ खोल दी हो। उसी दिन, उसी पल उसने ये दृढ़ संकल्प लिया, आज से मैं किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। आज से मैं खुद पर भरोसा करूंगा। वो गांव लौटा। इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। उसने खेत में अकेले काम करना शुरू किया। जब वो गिरता तो रोता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर खुद से कहता, ये एक और सबक था, और फिर से उठ खड़ा होता। जब उसे दर्द होता तो वो उसे अपनी ताकत बनाता, ये सोचकर कि ये दर्द उसे मजबूत बना रहा है। उसने खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। वो अनुभवी किसानों के पास जाता, उनसे सवाल पूछता और उनकी सलाह पर अमल करता। उसने अपनी छोटी सी जमीन पर इतनी मेहनत की, इतनी लगन दिखाई, जो गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी काबिलियत बढ़ने लगी, उसकी समझ गहरी होने लगी। गांव के लोग हैरान थे, ये वही अरुण है जो हर बात पर रोता रहता था, जो हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता था। कुछ ही महीनों में अरुण अपने गांव का सबसे कुशल और मेहनती किसान बन गया। उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे, वे उसकी मिसाल देने लगे। फिर वो दिन भी आया जब बुद्ध दोबारा उसी गांव में आए। इस बार अरुण भीड़ में पीछे नहीं खड़ा था। वो आत्मविश्वास से चलकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, भगवान, आपने उस दिन जो कहा था, अपने पैरों पर चलना सीखो तभी रास्ते खुलेंगे, उस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं समझ गया हूं कि असली सहारा बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होता है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का परम नियम है अरुण। जब तक तुम खुद खड़े नहीं होते, तब तक संसार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। याद रखो, दूसरों का सहारा, दूसरों की मदद सिर्फ तब तक ही काम आती है जब तक तुम खुद प्रयास करते हो। अगर तुमने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया तो पूरी दुनिया की ताकत भी मिलकर तुम्हें नहीं बचा सकती। साथियों, ये कहानी सिर्फ अरुण की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हम सब कभी न कभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर गिरते हैं। हमारी हिम्मत टूटती है, हमारा दिल टूटता है, हमारी नौकरी छूटती है, हमारा व्यापार डूबता है, और तब हमें लगता है कि कोई हमें उठाए, कोई हमें सहारा दे। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, अपने माता पिता पर, अपने दोस्तों पर, अपने जीवन साथी पर, या फिर सरकार और समाज पर। हम उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और हमारी जिंदगी को ठीक कर देगा। लेकिन बुद्ध की ये अमर सीख हमें झकझोर कर ये याद दिलाती है, खुद चलना सीखो तभी रास्ते खुलेंगे। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी तुम इस दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हो। एक पल के लिए सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा ये सोचकर चलना सीखने से डर जाए कि वो गिर जाएगा, तो वो जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहेगा। अगर एक किसान ये सोचकर मेहनत छोड़ दे कि बारिश होगी या नहीं, तो उसका खेत कभी फसल नहीं देगा। और अगर आप ये सोचकर प्रयास करना छोड़ दें
कि कोई आपकी मदद करेगा, तो आप कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए चाहे आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे आप 1000 बार क्यों न गिरो, उठो, अपने घावों को सहलाओ, उनसे सीखो, लेकिन चलते रहो। जिंदगी की यही सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। गिरने से नहीं डरना चाहिए, रुक जाने से डरना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या इसने आपके दिल के किसी कोने को छुआ? क्या आप भी कभी जीवन के उस मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आपको लगा कि अब आप हार मान चुके हैं? मैं आज आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताना, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले उसे पूरा नहीं कर सकते, या आपको किसी के सहारे की जरूरत है? और अगर बुद्ध की ये सीख सुनने के बाद आप उस सपने को फिर से जीने का, अपने पैरों पर खड़े होकर उसे पूरा करने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो, ताकि ये प्रेरणा, ये हिम्मत और भी लाखों लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ, उस भाई बहन के साथ जो आज किसी मुश्किल में है, जो निराश होकर बैठ गया है, ताकि उसे भी ये समझ आ जाए, जब तक तुम अपने पैरों पर नहीं चलोगे, कोई रास्ता नहीं खुलेगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हर दिन बुद्ध की ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली कहानियां लाता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जाते जाते याद रखिए, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि दूसरों की मदद मत लो। उन्होंने कहा, दूसरों पर निर्भर मत रहो। मदद लेना और निर्भर रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा जब तक तुम खुद उठने की हिम्मत नहीं दिखाओगे।